हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, भारत का सुप्रीम कोर्ट हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसने अपना झंडा और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है। आगामी परीक्षाओं के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के क्लास में हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किए यानी लॉन्च किए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो यही है भारत के सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और इसके बीच में जो है प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, और जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उन्हें उच्च न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उच्चतम और उच्च में कन्फ्यूज रहते हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 28 जनवरी 2025 को। ठीक है, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। जो वर्तमान स्वरूप है सुप्रीम कोर्ट का, इसका गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो 28 जनवरी 2025 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो इसके 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ही भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर संस्कृत का कौन सा श्लोक अंकित है? तो ये है यतो धर्मस्ततो जया। ये सुप्रीम कोर्ट का मोट्टो भी है यानी आदर्श वाक्य भी है। फ्लैग देखिए, फ्लैग में ये जो गोल कलर का प्रतीक चिन्ह है, इसमें नीचे की तरफ देवनागरी लिपि में यतो धर्मस्ततो जया लिखा गया है। संस्कृत का श्लोक यतो धर्मस्ततो जया का हिंदी में अर्थ क्या है? इसका हिंदी में अर्थ होगा, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज किस रंग का है? तो ये गहरा नीला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गहरे नीले रंग का है सुप्रीम कोर्ट का ध्वज। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? न्याय और स्थिरता। सुप्रीम कोर्ट का ये जो झंडा है गहरे नीले रंग का, ये दर्शाता है न्याय और स्थिरता को। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है? तो सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट का भवन। ठीक है, इसमें से भारत का नक्शा, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन नहीं है, बल्कि इस झंडे पर सुप्रीम कोर्ट का जो भवन है वो अंकित है। आप यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भवन अंकित है। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का भवन अंकित है, अभी मैंने आप सभी को बताया, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये अशोक चक्र है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है अशोक चक्र है, छोटा सा, आप जूम करेंगे तो दिखेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में अंकित अशोक चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है अशोक चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को कहां पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, नई दिल्ली में भारत मंडपम है, भारत मंडपम, इसी में जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान 1 सितंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। एक बात और याद रखिए, 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, और 31 अगस्त को उस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन किया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और इसी सम्मेलन में 1 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। चलिए अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक चिन्ह और सुप्रीम कोर्ट भवन के अलावा अन्य क्या शामिल है? इसमें संविधान की किताब भी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का भवन है ये किताब के ऊपर है, देखिए। तो ये जो किताब है ना, ये भारतीय संविधान की छवि से ये प्रेरित है और इसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट का भवन और उसके ऊपर है अशोक चक्र। तो ये 3 चिन्ह हैं जो सुप्रीम कोर्ट का झंडा है, इस पे ये 3 चिन्ह है, किताब है, संविधान की किताब है, सुप्रीम कोर्ट का भवन है और अशोक चक्र है। वहीं देवनागरी लिपि में यतो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी में निम्न में से क्या लिखा है? तो अंग्रेजी में इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। आप फिर से देखिए, ऊपर जो है यहाँ पर इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है, ठीक है। इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और देवनागरी लिपि में यतो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, 28 जनवरी 1950 को। तो 28 जनवरी 2025 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, अगले साल 28 जनवरी को। भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है, यानी मोट्टो क्या है? तो यतो धर्मस्ततो जयः। संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्ततो जयः कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये महाभारत से लिया गया है, ठीक है। ये महाभारत का संस्कृत वाक्य है, यतो धर्मस्ततो जयः। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कुल कितने पद हैं? तो कुल पूछ रहा है, कुल 34 पद हैं, ठीक है। 34 में से 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल पद 34 हैं, ठीक है। और केवल जजों की संख्या पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो 33 करिएगा, और मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या पूछे तो 34 करिएगा। वर्तमान में यानी सितंबर 2024 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है DY चंद्रचूड़, पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने पद की शपथ कब ली थी वो भी याद रख सकते हैं। इन्होंने पद की शपथ ली थी 9 नवंबर 2022 को, ठीक है। और ये पद पे बने रहेंगे 10 नवंबर 2024 तक, ठीक है। 10 नवंबर 2024 को ये पद से रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी निर्धारित है? 65 साल। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं 65 साल की आयु में रिटायर हो जाते हैं। और जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 62 साल की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं 65 साल की आयु में रिटायर होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियाँ जो हैं इंग्लिश में होती है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होती है? तो बताइए, ये संविधान में है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 348 के 1 में लिखा गया है कि
जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है उनकी कार्यवाही जो है अंग्रेजी में होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के तहत? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में ही गठित किया गया था। ठीक है, तो उस समय उसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया नाम हुआ करता था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया था? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन 1 अक्टूबर 1937 को किया गया और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन किया गया 28 जनवरी 1950 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 124। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, और गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, चाहे राज्यों के जज हों, मुख्य न्यायाधीश हों या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको पद की शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया। इनका पूरा नाम है हरिलाल जेकी सुनदास कनिया। ठीक है, H.J. कनिया के नाम से ये मशहूर हैं। 1950 से लेकर 1951 तक ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। दूसरा पूछेगा कि भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे M. पतंजलि शास्त्री। तीसरा पूछे तो तीसरा मेहर चंद महाजन थे, और भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे बिजन कुमार मुखर्जी। तो एक लाइन से बैठाया हूँ, देख लीजिए। भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत के दूसरे मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। संविधान में किस संशोधन विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश निर्धारित किए गए थे? तो किस संशोधन विधेयक के तहत? इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के तहत। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश निर्धारित किए गए सुप्रीम कोर्ट में। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी मूल संविधान में? और क्या पूछ रहा है? मुख्य न्यायाधीश सहित 8, और मुख्य न्यायाधीश को हटा देगा तो कितने न्यायाधीश निर्धारित किए गए थे? 7, और मुख्य न्यायाधीश सहित 8। ठीक है, 7 + 1। और अभी वर्तमान में कितने हैं मुख्य न्यायाधीश सहित? 34। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्त है? चलिए देखते हैं। किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहना, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना, राष्ट्रपति के दृष्टि में यानी उसके नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना। तो इनमें से कोई भी एक शर्त पाया जाएगा तो फिर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लायक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना रुपया वेतन के रूप में मिलता है? मुख्य न्यायाधीश को, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 रुपये मिलता है, और जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,50,000 रुपये मिलता है। ठीक है, प्रति माह। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन
एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे डैश कहा जाता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो इस प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। इसे प्रार्थना कहा जाता है, ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? कितने बहुमत से? तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी किसी सर्वोच्च न्यायालय के जज को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो देखिए, लोकसभा, यहाँ पे संसद कर लीजिए, ठीक है, संसद। केवल लोकसभा पूछेगा तो 100 और राज्यसभा पूछे तो 50, ठीक है। तो लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे संसद होगा, एडिट कर लीजिए। भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। 1978 से लेकर 1985 तक ये पद पे रहे थे, 7 साल 139 दिन, ठीक है। सबसे अधिक समय तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह 1991 में मात्र 17 दिन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी जनहित याचिका लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये 1985 से लेकर 86 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। बैठक भी दिल्ली में ही होती है, सर्वोच्च न्यायालय के भवन में। लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर ये अन्य कहीं भी दिल्ली से बाहर भी बैठक कर सकता है। तो किसकी अनुमति लेकर? राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किन विवादों पर? सार्वजनिक महत्व के विवादों पर। दोस्तों, आज के क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी को मैंने ले लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। और मैं आप सभी को बार बार बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, और लाइक शेयर कर देना मोटिवेशन के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो ये है अनुच्छेद 129। भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक है, संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए? तो अनुच्छेद 145 के 3 में लिखा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में। भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है?
तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का ये व्याख्याकार और संरक्षक होता है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही होगा, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। भारत के इतिहास में डैश एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने पद पे रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पद संभाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1968 से लेकर 70 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और इसी दौरान 1969 में ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। तो ये क्वेश्चन बनता ही, ध्यान रखिएगा। वह पहली महिला वकील जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम फातिमा बीबी है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, और फातिमा बीबी केरल की रहने वाली थी। पिछले साल 2023 में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी जानकारी दी गई है? आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।